अभी गाजियाबाद से लोनी से राजीव मिश्रा जी आए हैं और ये पत्रकार हैं, एक अपना चैनल खुद भी चलाते हैं और इंडिया न्यूज़ में काम करते हैं। यहाँ आके सतगुरु श्यामल साहब जी की भक्तों को देखा तो बहुत प्रभावित हुए हैं और कुछ सतगुरु कबीर साहब के दोहों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उन्होंने जो सत्य ज्ञान बताया है उसकी कुछ वाक्य, कुछ सूत्र सुनने के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं और उन्हें कुछ बताएंगे। पहले आप हमारी बहन नंदिनी से कुछ पूछना चाहते हैं तो राजीव जी आप पूछ सकते हो। गुरुजी की जय। बहन जी, आप गुरुजी से लगभग कितने सालों से जुड़ी हैं और अब तक क्या क्या ज्ञान आपने प्राप्त किया है? मैं लगभग 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यानी काफ़ी 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। 15 साल की जब मैं थी, जब से जुड़ी हुई हूँ। और जब गुरुदेव की सत्संग वगैरह सुना, साधना उनके साथ करती थी, बहुत कुछ प्राप्त हुआ उस छोटी सी उम्र में, जो मुझे कुछ नहीं आता था। बट क्या है कि फिर मेरे को गुरुदेव के साथ मतलब 10-11 साल रहने का मौका मिला। उसमें बहुत कुछ सीखा। साधना करवाते थे गुरुदेव, इतना अच्छा फील होता था, ऐसे लगता था कि ये ज़िंदगी जो मेरी है बहुत खूबसूरत है। हमने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि ये इतनी अच्छी होती है। बहन जी, गुरुजी के विचार कबीरपंथी थे, कुछ उसके बारे में जिक्र। गुरुदेव, ये जो हम पत्थर पूजा करते हैं, भगवान को जो प्रतिमाओं को मानते हैं, उनको नहीं मानते थे। वो आत्मज्ञान देते थे। उनका ही था डायरेक्ट आत्मा से परमात्मा का मेल करवाते थे। वो कहते थे कि आप इतना घूम के मत जाओ, जब हम आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं तो आप ऐसे मिलो। फिर हम उस योग जब साधना पे बैठते थे तो हमें इतना सुकून मिलता था कि हाँ, मेरे को लगता है कुछ फील होता था कि हाँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अगर मैं इसमें जुड़ी रहूँ। फिर हमारी शादी हुई, फिर हम यहाँ आ गए। उसके बाद हमारा गुरुदेव से थोड़ा सा संपर्क कम हुआ। फिर मुझे महाराज जी मिले, राधा दास जी महाराज जी। उनके साथ वही सेम मेरे को उनकी ही परछाई अपने गुरुदेव की दिखती है। जो मैं गुरुदेव से बात करती थी, जो मैं पूछना चाहती थी, जब कोई प्रॉब्लम होती है, वही बात मैं महाराज जी से करती हूँ। अब वो मुझे संतुष्ट करते हैं हर चीज़ से कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, आप जो गुरुदेव ने दिया उसके आगे उसे फॉलो करो। जब आप दीक्षित हो, कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है मैं करती हूँ। साहिब बंदगी। सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहब का एक दोहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो इस संसार में आया है उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जो सद्गुरु की सानिध्य में उस ज्ञान ध्यान को समझ लेता है, वो सहज में ही अपने शरीर को छोड़ के स्वेच्छा से और आत्मज्ञान को प्राप्त करके सहज जाता है। और जो इन बंधनों में, वासनाओं में, माया में फंसा हुआ है, वो जबरदस्ती खींचा जाता है। ये मन वासनाओं की तरफ, प्रकृति की तरफ खींचता है, और जबकि मुझे ये सब छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब ने जो अपने इस दोहे में समझाया है, और एक जगह कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जो उस प्रेम को समझ लेता है और प्रेम को अपने हृदय में धारण करता है, वो ही इस ज्ञान को समझ सकता है। सतगुरु कबीर साहब एक महान वैज्ञानिक संत हुए इस संसार में, जिन्होंने एक एक बात को सत्य कहा है, और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है कि सभी लोग अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, ढोंग और इन चीज़ों से निकलकर सत्य को पहचानें और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों में विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। अब देखो, बोलिए सतगुरुदेव की जय। जो इस संसार में आकर वासनाओं में फंस जाता है, अपने वास्तविक
जन्म लेने को नहीं समझता है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। जो पशु खाता है मानव खाता है, पशु जो काम करता है मानव करता है। मानव की विशेषता है कि वो आत्मज्ञान कर सकता है, पशु आत्मज्ञान नहीं कर सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। जो हम गुरुदेव से सीखते हैं उस ज्ञान को अपने के साथ साथ जब दूसरों को भी बताते हैं तो समझ लो हम गुरु के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और गुरु की गुरु दक्षिणा हम दे रहे हैं। गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका ज्ञान अन्य लोगों तक पहुँचे।